Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल स्पीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज हम वुल्फ टाइटलर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे हम मैनेज करेंगे अपने इंट्रो को, और इंट्रो को एडिट कैसे करेंगे। लेकिन इससे कबल नया आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और 3 पार्ट बाकी के हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उसको भी आप देख सकते हैं। और अपने चैनल के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए या फिर अपने किसी भी प्रोफेशनल लेवल पे आप इंट्रो बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। उसका डाटा जो है वो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि इसका फॉन्ट वगैरह है वो डाउनलोड करने के लिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था वो ओपन कर लेते हैं वुल्फ टाइटलर का। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे मैंने ओपन किया तो ये हमारे पास इस तरह का डेमो आ गया। आज हम लेयर के बारे में बात करेंगे। लेयर के बारे में, लेयर ऐड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड लेयर टेक्स्ट है, यहाँ पे ऐड लेयर कैमरा है, ऐड इसके लेयर के अंदर आपको पहले फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ से जो इसका देख रहा हूँ ये 2D है, जो मैं लेफ़्ट साइड पे है ये 3D है और दूसरा है वो 2D है। यानी कि ये वो उसका डायाग्राम है कि आप इन्हें इस तरह का उस रेजोल्यूशन के साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट को जो दिखाया जा रहा है वो इसके मद्देनज़र रखते हुए इसको कलर्स दे के बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको आउटपुट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं। मैंने जैसे इसको बराबर किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि हमने किस तरह उसकी डेमोलिशन यानी कि उसकी कलरिंग की है, उसकी एडिटिंग की। उन्होंने बताया है कि हमने इस तरह आपके पेज को जितनी कस्टमाइजेशन देनी है उस तरीके से बनाना। यहाँ पे लायर पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लायर ऑटो फंक्शन पे क्लिक किया जैसे मैंने, तो ये हमारे पास एक मेन बन गया। यहाँ पे अटैच लायर पे क्लिक करते हैं तो ये अटैच लायर पे क्लिक कर देते, कोई भी लायर ले लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड EPS लायर पे क्लिक किया जैसे मैंने, तो यहाँ से हम कोई भी लायर जो है EPS लायर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम लोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे EPS लायर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट के ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे मैं डिलीट के ऑप्शन पे गया तो वहाँ पे इसको मैं रेजोल्यूशन जो इसकी मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और कम करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा इसको ऑन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा फिर लेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिलीट एक्टिव लायर पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट एक्टिव लायर डिलीट हो जाएगी हमारी। जहाँ पे क्लोन एक्टिव लायर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फंक्शन आता है, क्लोन एक्टिव लायर। तो यहाँ पे है अलोन लायर, क्लोन होती है कोली लायर जो है इसकी, वो आप डेमो में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्टॉप या उसको फ्लैटिंग करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और यहाँ पे ब्रिंग एक्टिव लायर है, यहाँ पे ब्रिंग आउट ऑफ करप्टिंग है। तो यहाँ पे इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग दे दी है कि उसकी जो साइड्स हैं वो उन्होंने जो कोनानुमा थी उनको उन्होंने कवर कर दिया है। यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ फेवरेट पे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ तो उसने प्रॉपर्टीज़ पे बताया कि आपने यहाँ से स्लाइड ओपन की है। तो यहाँ पे मैं कोई और स्लाइड ओपन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है लायर। तो हमारी आज कंप्लीट हो गई है। तो हम मीडिया के बारे में ही आज ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मीडिया पर EPS F7 है, यहाँ से हम कोई भी स्लाइड जो है ये उठा सकते हैं। और यहाँ पे है टेक्स्ट, EPS से टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2D टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 2D तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 2D ऊपर आ चुका है। ये देखें उन्होंने डेमो दे दिया ऊपर। अगर BT का डेमो है, अगर आपका डेमो खुद का बना हुआ होगा तो आप वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मीडिया चेंज पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना डेमो देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप एक मैंने पिक्चर बना के रखी 512 M साइज़ की है, वो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी पिक्चर आएगी। ये देखिए जो मोनोग्राम था उस मोनोग्राम के अंदर मेरी पिक्चर आई हुई है। और उसको मोनोग्राम को कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैं हम इस मीडिया से चेंज कर सकते हैं। मीडिया के अंदर यहाँ ये एक प्रोफेशनल तरीके से वो तस्वीर जो है वो फ्लैशिंग कर रही है मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर।
यहाँ पे दोबारा मैं जाता हूँ तो यहाँ पे डेमो पे, यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, आपके सामने ही है इसके अंदर कितनी अच्छे तरीके से फ्लैशिंग कर रही है। तो यहाँ पे मीडिया है, मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं और कस्टमाइजेशन कर देता हूँ, अप पे कर देता हूँ। तो ये मेरे जो है स्लाइड जो है चेंज, यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यूज़ वेब कैम नहीं है मेरे पास, यहाँ पे मैं कोई और पिक्चर उठा लेता हूँ या फिर इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट इफेक्ट पे क्लिक किया तो एक मैंने इफेक्ट जो है वो क्लिक ऐड कर लिया है। यहाँ से दोबारा मैं फिर अपनी पिक्चर ऐड करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा फिर इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह का आ जाएगा। इस तरह की ये एक चकोर नुमा जो है, मुसल्लस नुमा ये बन जाएगी। इसको हम किसी भी स्टाइल में चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंज इफेक्ट F9 को प्रेस कर सकते हैं और चेंज टेक्स्ट F8 और चेंज EPS F7 को प्रेस कर सकते हैं। और दूसरे जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं तो लोड प्रेजेंट पे क्लिक किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेव प्रेजेंट। यहाँ पे आपने कैसे सेव करना है वो आपको मैं एंड पे बताऊँगा, आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेव करना है। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं इसको लाइनिंग करके, यहाँ पे ए पे मैं क्लिक की, जिसे दोबारा रन किया इसको, तो ये हमारा थोड़ा सा इसका ग्रूम छोटा हो चुका है। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे ओपन करता हूँ तो यहाँ से प्लेलिस्ट भी हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो सेव का प्लेलिस्ट और जो प्रेजेंट है वो प्रीसेट वो हम उधर कर देंगे। तो ये हमारा सेम ही है। यहाँ पे टूल विंडोज़ F11 है, ये हमारे विंडोज़ टूल हैं। यहाँ पे गाइड उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ नीचे वाले टूल्स को हम शो करवाना चाहें तो आप हेल्प में जाएं और सेटिंग में जाएं, F11 को दबाएं तो हमारी सेटिंग विंडोज़ आ जाएंगी। यहाँ पे शेल विंडोज़ है, हमारी जो ये शेल विंडो है इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अननाउन कमांड है, यहाँ पे अननाउन उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे दोबारा मैं शेल विंडोज़ को ऑफ़ कर देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं मूव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो इन्फो F2 पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट की जितनी भी इन्फो होगी वो मिल जाएगी। क्वालिटी यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपनी क्वालिटी हाई कर लेते हैं, नॉर्मल लो क्वालिटी है। यहाँ पे 3 किस्म की क्वालिटीज़ हैं तो हम क्वालिटीज़ में चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्वालिटीज़ को चेंज किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो होने लग गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जर्नल पे मिल जाएगा, जर्नल पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगी चेंज करनी। ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चाइनीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके पर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सारा प्रोजेक्ट ये अपनी लैंग्वेज में हो चुका है, चाइनीज़ वर्डिंग में हो चुका है। तो इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसको चेंज कैसे करते हैं, अगर आपसे ये लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाए तो यहाँ पे आपने जाना है लैंग्वेज Ctrl+K दबाना है। तो यहाँ पे दबाने के बाद आपने लैंग्वेजेस में जाना है। यहाँ पे इसको पॉज कर लेते हैं, पॉज करने के बाद आपने Ctrl+K जाना है। जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ से हम कोई भी इसकी चेंज कर देंगे लैंग्वेज को, और लैंग्वेज को चेंज करके यहाँ पे हम इंग्लिश टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश टाइप किया तो ये मेरे पास दोबारा फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया है। और यहाँ पे हम सेटिंग पे प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे स्विच टू एज ए वर्जन क्लिक कर दें। इंटर लाइसेंस की है, यहाँ पे नीचे पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग आ चुका है। हमारे पास गाइड है तो यहाँ पे हम हमारे पास अभी नेट नहीं है तो हम इसके अबाउट कुछ भी गाइडलाइंस नहीं लेना चाहते। सारी गाइडलाइंस जितनी भी आपको उधर से मिलनी वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी ही दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सेव कैसे करते हैं। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये एरर आना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम सेव टू मूवीज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे जाने के बाद सेव प्लस कंट्रोल ऑल मीडिया पे है। यहाँ पे सपोर्ट टू मूवीज़ है, यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड है। यहाँ पे कोई भी आप जो है अपना साइज़ चूज़ कर सकते हैं। किस तरह साइज़ चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम अपना साइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
पॉइंट रेंडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट प्लेस पे। सिलेक्ट प्लेस यहाँ पे मैं आपने कर देता हूँ डेस्कटॉप जहाँ पे मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फाइल नेम कोई भी दे देते हैं, AVI फाइल को यहाँ पे JPG दे देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये रेंडर होगा हमारा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है ये देखें हमारे पास इस तरह का हो चुका है। अगर आपने जो फाउंड डाउनलोड करने उसके अंदर डेमो जो लिखा आ रहा है ये डेमो नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारा ये इस तरह का बनाने को मिल जाएगा और ये कॉपीराइट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आप इसको बना के आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फाउंड नंबर 10 उठाता हूँ, उठाने के बाद यहाँ पे बुल्फ टाइटल में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उन्होंने बना रखा है ब्लॉग। यहाँ पे मैं दोबारा ये देखें मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें कितनी इसके अंदर खूबसूरती से उसने दिया हुआ है। यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अपना नेम और जल्दी से अपना प्रोजेक्ट बना लेता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। रन करने के बाद ये देखें कितना अमेजिंग है। तो यहाँ पे कितने स्टाइल से अब बन रहा है और वो भी 3D बन रहा है। हम उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे 3D पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे। और यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे ओपन शो पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं सेविंग प्रोजेक्ट है और उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी चीज़ ऐड कर लेंगे। यहाँ से मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ऐड कर लिया। तो ये हमने पिक्चर ऐड करनी थी, अब पिक्चर तो हम ऐड कर नहीं पाए तो हम इसके ऊपर ये ऐड कर लिया, ये वाला, ये इसके अंदर इतनी खूबसूरती नहीं डाल रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं दोबारा फिर। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अपनी पिक्चर डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे भी नहीं आ रही। यहाँ पे दोबारा फिर मैं जाता हूँ, तो हमने जिस फोल्डर में से पहले पिक्चर उठाई थी उस फोल्डर में हमने पिक्चर उठानी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं ऐड लायर पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड लायर है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी वो मैं उठा लेता हूँ। यहाँ से ये वाली मैंने पिक्चर उठा ली, ये वाली अब इसके ऊपर मैं जो है कर देता हूँ कॉपी, ठीक है, कि वो वाली पिक्चर इतनी ना लगे, बुरी ना लगे। इस तरह आप भी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकेंगे। ये देखें, ये आप अगर थोड़ा सा इसको कस्टमाइजेशन करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप इसको अंदर काफ़ी सारे ग्रोम तरीके से ग्रोम कर सकेंगे। यहाँ से इसको मैं सेंटर में लेके जाता हूँ। जैसे मैं सेंटर में लेके गया इसको, तो यहाँ से मैं अपनी दूसरी पिक्चर को भी मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं सेंटर में लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एग्री कर दिया, अब सॉरी पेस्ट कर दिया। तो ये देखें मेरे पास कितनी अमेजिंग तरीके से आ रही है। यहाँ पे देखें, अब इसका नेम भी चेंज करेंगे हम, ये डेमो हम अपने चैनल के लिए बनाएंगे। तो ये देखें ये कितने कमाल का बना हुआ है। तो यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं, एडिट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ से आप इसके अंदर बॉल्स लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसका नेम। और नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोहम्मद शफ़ीक लिख देता हूँ या शफ़ीक लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, www हम अपनी वेबसाइट का नेम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ टेक्निकल शफ़ीक TV लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग है यहाँ पे, तो लायर हम वैसे ही रहेगी स्टीयरिंग वाली। यहाँ पे यूट्यूब लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे स्टीयरिंग ऊपर आ रहा है और यहाँ पे शफ़ीक आ रहा है। यहाँ पे शफ़ीक के नीचे टेक्निकल शफ़ीक TV.com आ रहा है, यहाँ पे नीचे यूट्यूब आ रहा है और ये 3D इफ़ेक्ट आ रहा है हमारे पास। हम इसको चेंज करेंगे और जो बॉल्स आ रही हैं इसको भी बैक से चेंज करेंगे और कोई और फैक्ट लगाएंगे जो कि यहाँ से आगे हमें अच्छी फॉन्टनेस के तौर पे हमें वो ब्लास्टिंग करे कि जितने भी फॉन्ट्स थे उसके अंदर एक ग्रूमिंग पैदा करे। तो हम यहाँ को उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाते हैं, क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ ब्लॉक्स पे। जैसे मैंने ब्लॉक्स पे क्लिक किया तो ये हमारे पास देखिए ब्लॉक्स की जो है बैकग्राउंड पे हमारा ब्लॉक एक बन चुका है। तो हम इसके ऊपर पिक्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ को मैं एक साइड पे कर देता हूँ ब्लॉक्स को। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉक्स को साइड पे किया तो इसकी क्वालिटी जो है यहाँ से मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, और चेंज करने के बाद यहाँ से मैं इसको साइड बार चेंज करता हूँ। और देख सकते हैं ये इसका, हम कोई भी और फ्लावर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ दोबारा मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास देखिए बॉल्स आ रही हैं। यहाँ से मैं पीछे भी देखिए, अगर आपने वहाँ से अपनी पिक्चर आपने सेलेक्ट की तो वो भी आपके आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में आपको मिल जाएगा, आप किस तरह आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं वो भी अच्छे तरीके से। तो इस वजह से आप इस अच्छा इंट्रो बना के आप किसी को सेल करना चाहते हैं तो वो सेल भी कर सकते हैं। ये मेरे पास जो बैकअप डाटा है ये तकरीबन 2 GB का पड़ा हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय करें अपनी इस प्रोजेक्ट को और बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं। इस तरह चैनल बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे डेमो वगैरह का ऑलरेडी कोई चैनल नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से हम इसको देखिए फाउंट पे हमने बैक चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज किया तो हमारे पास पीछे छोटे छोटे बिट्स आ रहे हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। देख सकते हैं पीछे नाइट जिस तरह स्टार होते हैं उस तरह हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो खूबसूरती पैदा कर रहे हैं। ये यहाँ से मैं कोई और प्रोजेक्ट उठाता हूँ, यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक पे क्लिक किया तो ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आ चुका है। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें यहाँ पे बिग जैसे रिपोर्ट आ चुका है। यहाँ पे ये देखें इसके अंदर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं और आप डेमो को रिमूव कर सकते हैं जो नीचे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं वो डाउनलोड करके। तो यार चैनल को अब सब्सक्राइब करना तो बनता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। ये डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 2 GB का बनता है, ये 1.8 GB का बन रहा है। ये मैं आपको प्रोजेक्ट सारा जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा इसके अंदर अबाउट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।